भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। नवरात्रि गरबा की शुरुआत हुई, आगे विजयादशमी और दीपावली है, लेकिन एक बार फिर त्योहारों पर विवादों का साया है। नवरात्रि में कुछ जगहों पर नॉनवेज पर पाबंदी को लेकर संग्राम है, तो गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। उधर मुस्लिमों के बाराफात के आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी के कानपुर से शुरू हुआ ये जो तनाव पोस्टर्स के जरिए बढ़ा, वो अन्य जगहों पर फैला। कानपुर में पुलिस ने आई लव मोहम्मद बोर्ड को गलत जगह लगाने पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन अफवाह ये फैला दी गई कि इस अभिव्यक्ति पर ही एफआईआर कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या ये सब जानबूझकर हुआ है? हिंदुओं की भावनाएं हो, मुसलमानों की भावनाएं हो या अन्य धर्म के लोगों की भावनाएं हो, क्या उन्हें आहत करने या भड़काने की कोशिशें जानबूझकर होती है? आखिर क्यों भारत में त्योहारों पर तनाव फैलाने लगे हैं और फैलने लगे हैं? त्योहारों पर धर्म युद्ध क्यों? यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने के फरमान और गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश का मसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम ने नवरात्रि पर मीट और मछली की दुकानें खोलने पर पाबंदी लगा दी। पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितनी भी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें हैं, उनको बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में पशु कल्याण अधिकारी जो हमारे डॉक्टर संतोष पाल जी हैं, इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपनी टीम गठित करके और अपने क्षेत्रों में टीम को भेजें और इस आदेश का अनुपालन कराएं। इसी तरह 52 शक्तिपीठों में से एक मध्य प्रदेश के मैहर में प्रशासन ने 2 अक्टूबर तक मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश के ही उमरिया में भी ऐसी ही पाबंदी प्रशासन की ओर से है, जबकि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में होटल नवरात्रि तक नॉनवेज नहीं बेच रहे। दिल्ली में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह मीट की दुकानों पर पाबंदी की चिट्ठी लिखने के बाद खुद दुकानें बंद कराते नजर आए थे। लेकिन नवरात्रि में मीट, मछली की दुकानें बंद करने के खिलाफ विपक्ष के कुछ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। परंपराओं से देश नहीं चलता, कानून से देश चलता है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो न खाएं भाई, दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं अपनी राय को। और चोरी छुपे तो वो भी खाएंगे, लेकिन राजनीति करेंगे। और भारत में तमाम हिंदू देवी देवताएं हैं जिसको बलि चढ़ाई जाती है। आपकी आस्था का सम्मान हो सकता है, लेकिन आप अपनी आस्था किसी और पर नहीं थोप सकते। जिस तरह की चीज़ें वो दिल्ली में थोपना चाहते हैं, दिल्ली में नहीं चलेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कुछ भी थोप नहीं पाएंगे। एक तरफ नवरात्रि पर मीट दुकानों को लेकर विवाद हो रहा है, दूसरी ओर जहां भोपाल में प्रशासन ने गरबा पंडालों में पहचान पत्र के साथ एंट्री की गाइडलाइन जारी की है, तो वहीं कुछ गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लगे पोस्टरों पर विवाद हो गया है। हर आने जाने वाले का पहले माथे पे तिलक लगाया जाएगा, हाथ में रक्षा सूत्र बांधे जाएंगे। सनातन में सबसे पवित्र माना गया है गंगा जल। गंगा जल का हम उनको सेवन कराएंगे। गंगा जल यहाँ से जी आप देख सकते, गंगा जल का सेवन कराएंगे। गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। फिर हम जो बारह देव है हमारे, उनकी हम पूजा करवाएंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। अब की बार नवरात्रि और गरबा पर हो रहा ये विवाद ऐसे समय में है जब आई लव मोहम्मद पोस्टर के नाम पर यूपी के कानपुर, उन्नाव और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तनाव की स्थिति बनी है। यूपी के बरेली से लेकर नागपुर तक रैलियां आयोजित की गई हैं। ये सारा हंगामा इस बात पर हुआ क्योंकि कानपुर में आई लव मोहम्मद लाइट बोर्ड पर एफआईआर होने की अफवाह फैली और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसमें कूद पड़े, जबकि खुद कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एफआईआर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। सवाल यह है कि नवरात्रि गरबा से लेकर आई लव मोहम्मद पोस्टर के नाम पर क्या जानबूझकर विवाद हो रहा है? क्या ये ध्रुवीकरण की सियासत नहीं है? इसी बीच आज जब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे की पहचान रखने वाले आजम खान की जेल से रिहाई हुई, तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने का मौका नहीं गंवाया। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अभी तो इलाज कराऊंगा, उसके बाद सोचूंगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सारे मुकदमे वापस ले लेंगे जब अपनी सरकार आएगी। जब उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। झूठे मुकदमे लगाए गए हैं आपके ऊपर, ये भी उन्होंने कहा है।
ये तो सब जानते हैं। आजम खान की रिहाई समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समीकरणों के मद्देनजर अहम है, लेकिन खुद आजम खान के अगले कदम पर कयासबाजी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज करके कहा है, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। आज तक